मित्रों, एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव होता है। ऐसे में सवाल आता है कि गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया था। मित्रों, आज हम बात करेंगे गांधारी के किस गलती के कारण महाभारत महायुद्ध हुआ था और गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को एक साथ जन्म कैसे दिया था। किस ऋषि ने वरदान दिया था जो गांधारी के लिए श्राप बन गया। इसे सही से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आपने भी महाभारत और महाभारत से जुड़ी कई कहानियों के बारे में अवश्य सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडव 5 भाई थे जो माता कुंती के पुत्र थे। वही कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। और ये भी सब जानते हैं कि पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानी है जो वाकई हैरान कर देने वाली है और उसी कहानी से एक है कौरवों के जन्म की कहानी। गांधारी के किस गलती के वजह से महाभारत हुआ था। चलो पहले जानते हैं कौरवों के जन्म के बारे में। मित्रों, आम इंसान ये जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को एक साथ में जन्म कर सकती है। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव नहीं, नामुमकिन होता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि गांधारी किस तरह से 100 पुत्रों को और एक पुत्री को जन्म दिया और इसके पीछे का क्या कहानी है। मित्रों, कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम है दुशाला। वही सबसे ज्येष्ठ कौरवों का नाम दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया था और पराजित भी हो गए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युधिष्ठिर बताया जाता है। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी के सेवा से खुश होकर ऋषि वेदव्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि वेदव्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। उसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी कि गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। वो रोते रोते कहने लगे कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया। गांधारी ने उस मांस के टुकड़े को लेकर समंदर में विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। विसर्जन करते समय खुद ऋषि व्यास में वहां पर प्रकट हुए, क्योंकि वो अपने दिव्य चक्षु से ये सब देख रहे थे। उसके बाद गांधारी ने उस मांस के टुकड़े को विसर्जन करते समय ऋषि वेदव्यास ने पीछे से कहते हैं, रुक जाओ बेटी, ऐसा अनर्थ मत करो। फिर ऋषि वेदव्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्से में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। ऋषि वेदव्यास 100 घड़ों की जगह पर 101 घड़ों में इसलिए रखा क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र को एक पुत्र की भी कामना थी। उसके बाद 101 घड़े में रखे हुए मांस के टुकड़े से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे उन सभी घड़ों में से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरवों के भाई निकले और महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा के अनुसार एक घड़े से एक पुत्री जन्म ली जिसका नाम दुशाला रखा गया। बड़े होने के बाद इसका विवाह जयद्रथ के साथ किया गया था, जो 100 कौरवों की अकेले ही बहन थी। इस प्रकार से 100 कौरवों का जन्म हुआ। महाभारत का महायुद्ध भले ही एक परिवार का युद्ध था, लेकिन इस महायुद्ध में करोड़ों योद्धा शामिल हुए थे जो मृत्यु को प्राप्त हुए। ये युद्ध क्यों हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है, इस बात पर अक्सर चिंतन चलता रहा है। महाभारत की घटनाओं पर गौर किया जाए तो आपको हर पात्र कहीं न कहीं युद्ध के लिए जिम्मेदार दिखाई देगा, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार दुर्योधन को माना जाता है। इसलिए महाभारत का खलनायक भी उन्हें ही कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें खलनायक बनाने में उनकी माता गांधारी की भूमिका तो खूब रही है, क्योंकि गांधारी के इन गलतियों के परिणाम महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ था। मित्रों, गांधार की राजकुमारी गांधारी ने महाभारत युद्ध की नींव उस समय डाली जब वो नेत्रहीन धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और जीवन भर पट्टी ना खोलने की प्रतिज्ञा ली थी। गांधारी की प्रतिज्ञा के परिणाम ये हुआ
कि उनका बड़ा पुत्र दुर्योधन, जिसे इनसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था, वो दृष्टिहीन माता पिता को पाकर गलत राह पर चल पड़ा। और इसमें मार्गदर्शन बने मामा शकुनी, क्योंकि गांधारी की आंखों पर लगी पट्टी दुर्योधन की गलतियों के लिए हमेशा पर्दा डालने का काम आ रहा था। गांधारी नेत्रहीन बनकर बैठी थी और धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। इस बात का लाभ उठाकर दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। गांधारी चाहती तो उस घटना को रोक सकती थी, लेकिन मर्यादा के हरण पर भी उन्होंने आंखों से पट्टी हटाने का प्रयास नहीं किया था। दुर्योधन के पाप और गलतियों को जानते हुए भी गांधारी ने उस समय आंखों से पट्टी हटवाया जब कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और कौरवों में से सिर्फ दुर्योधन ही जीवित बचे थे। पुत्र मोह में आकर गांधारी ने अपनी पूरी जीवन की तपस्या का फल दुर्योधन को देने का निर्णय लिया और दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने के लिए आंखों से पट्टी हटवाया। अगर गांधारी द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय अपनी आंखों से पट्टी हटा लेती तो महाभारत का महायुद्ध शायद टल सकता था और गांधारी के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए होते। द्रौपदी वस्त्र हरण के समय गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर धर्म का साथ नहीं दिया था और पुत्र के मोह में पड़कर अपनी आंखों से पट्टी हटाकर दुर्योधन को वज्र होने का वरदान देकर अन्याय और अधर्म का साथ दिया था। इसीलिए महाभारत महायुद्ध हुआ। इसलिए मोह में पड़कर नहीं, मुंह तोड़कर आपके संतानों को सही मार्ग पर लाना माता पिता का कर्तव्य है। जो माता पिता ऐसे नहीं करते हैं उसके घर में अवश्य भाई भाई में महायुद्ध होगा। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार कौरवों की मौत के बीच गांधारी के द्वारा किए गए एक पूर्व जन्म का कार्य भी बताया जाता है कि गांधारी ने एक बार 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई थी, जिसे गांधारी का एक श्राप माना जाता है। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।